Let us explore our today's topic वेक्टर। वेक्टर समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैंने पूछा ये मार्कर का लेंथ कितना है, तो लेट अस से द लेंथ ऑफ द मार्कर इज 10 सेंटीमीटर। तो दिस लेंथ 10 सेंटीमीटर इज अ स्केलर, क्योंकि यहां पे सिर्फ हमें वैल्यू पता चल रहा है। इस मार्कर का लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। वी नो 10 सेंटीमीटर इज जस्ट द वैल्यू। तो ये जो लेंथ है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पे कोई डायरेक्शन असाइन नहीं है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि अगर मैं बोलूं 10 सेंटीमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, तो दिस विल बी वेक्टर। 10 सेंटीमीटर वेस्ट डायरेक्शन, दैट विल बी वेक्टर। 10 सेंटीमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, 10 सेंटीमीटर साउथ डायरेक्शन। तो ये जब डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं किसी क्वांटिटी को, तो दैट इज जनरली कॉल्ड अ वेक्टर। तो वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके पास एक तरह से वैल्यू भी हो जैसे 10 सेंटीमीटर और डायरेक्शन भी हो जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसा डायरेक्शन भी रहे, तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड अ वेक्टर। अब हम लोग वेक्टर का साइंटिफिक या फिजिक्स में डेफिनेशन देख रहे हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन देख रहे हैं। वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तीनों कंडीशन जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन, उस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेकेंडली, उस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होना चाहिए। थर्ड, वो क्वांटिटी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, उसको भी ओबे करना चाहिए। अ क्वांटिटी विच विल ओबे ऑल दीज थ्री कंडीशंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड obeys law of vector addition is called a vector। तो आगे हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन के लॉस क्या है, ऑल दैट थिंग वी विल कम टू। बट फर्स्ट लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर। पहला एग्जांपल हम लोग ने जो कि पहले ही देखा है इन काइनेमेटिक्स इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका सिंबल हम लोग एस से दिखाते हैं और वेक्टर है, उसके पास डायरेक्शन है, इसीलिए हम लोग ऊपर एरो लगा देते हैं। एरो शोज डायरेक्शन। जैसे ये अगर मैंने एरो है, सपोज इसको मैंने एरो माना, तो ये एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन। ये एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट डायरेक्शन। तो एरो डिनोट्स डायरेक्शन। जैसे मुझे अगर दिखाना है कि मेरा घर उधर है, तो मैं कैसा एरो लगाऊंगा? ऐसे। तो एरो शोज डायरेक्शन। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है। ये बात हम लोग दिमाग में याद दिलाने के लिए हम लोग ऊपर एरो साइन डाल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हम लोग ने ऊपर एरो लगा दिया, दैट मींस वी आर आल्सो कंसीडरिंग द डायरेक्शन। सेकंड, वेलोसिटी। वेलोसिटी, एज यू रिमेंबर, इट आल्सो हैज डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये हम लोग ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो सिमिलरली वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का ही डायरेक्शन होगा, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। देन एक्सीलरेशन विच इज चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स विच इज मास इनटू एक्सीलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, एंड दे ऑल ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। Hence, these quantities are classified as vectors. Okay? इसके ऑपोजिट स्केलर क्वांटिटी कौन से हैं जो हम लोग ने काइनेमेटिक में पढ़ा? डिस्टेंस which does not have direction, speed which is distance upon time which does not have direction, mass, length, all these quantities which do not have direction are classified as scalar. इसका एक एक्सेप्शन है जो तुम्हें याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है। इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट में से वायर में से फ्लो हो रहा है, और डायरेक्शन भी है। जैसे अगर मैं एक वायर ले लूं, सपोज आई हैव अ वायर, ओके, एंड द करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, ओके, तो वायर में करंट है, लेट अस से 2 एम्पियर, और इसके पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन ऑफ करंट कहां है? मान लो ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है करंट का 2 एम्पियर, डायरेक्शन भी है,
but still it is a scalar because it does not obey the third condition which is laws of vector addition, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे. laws of vector addition में हम लोग देखेंगे why electric current is although having a direction and magnitude but still it is a scalar because it does not obey laws of vector addition. Okay, so coming to our next set of things, the basics which we need to remember for understanding this chapter vectors. First thing which we have to remember is two dimensional. तो दो डायमेंशन हम लोग ने कब देखा था? जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है, मान लो ये बुक ही हम लोग ले लेते हैं, सपोज दिस बुक. ओके, इस बुक में मान लो मैंने एक्स वाई प्लेन बना दिया. क्या बना दिया? एक्स वाई प्लेन. तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है. तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास. एक्स एक्सिस है यहाँ पे और यहाँ पे वाई एक्सिस है. सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड सपोज दिस इज एक्स एक्सिस. तो ये हमारे पास टू डायमेंशन है. एक्स और वाई दो डायमेंशन है. तो एक्स वाई प्लेन में जो भी हमारे पास पॉइंट होगा वो हम लोग 2D में कंसीडर करेंगे. इट इज इन अ प्लेन. जो पॉइंट 2D में रहे, एक प्लेन में रहे, एक प्लेन में जो पॉइंट है उसको हम लोग 2D मानेंगे. ओके, तो वहां पे हम लोग टू डायमेंशंस में एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या समझ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक पॉइंट ले लिया इस एक्स वाई प्लेन में. एक्स वाई प्लेन में हम लोग ने एक पॉइंट लिया है. ओके, तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट मैंने एक्स से दिखाया, वाई कोऑर्डिनेट मैंने वाई से दिखाया. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट? स्कूल में सबने पढ़ा है बट आई विल रिवाइज दिस. एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस व्हिच इज व्हाट आई हैव शोन इन रेड कलर. ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y axis, distance of point from the y axis is x coordinate, and similarly y coordinate is distance of point from x axis, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया. distance of point from x axis is y coordinate. y से दिखाते हैं हम लोग. distance of point from y axis x coordinate, जिसको हम लोग x से दिखाते हैं. तो ये याद रखो, स्कूल में पढ़ा ही है बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस. x coordinate डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. ये स्कूल में हम लोग ने पढ़ा है. ओके, अब हम लोग जो 3D में डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे. 2D तो हम लोग ने देखा. 3D मतलब क्या? 3D मतलब हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं. लेट अस से हम लोग एक एक्सिस लिया x एक्सिस जो कि मैंने रेड कलर से दिखाया, एक एक्सिस लिया y एक्सिस जो कि मैंने ब्लू कलर से दिखाया, और तीसरा एक्सिस z एक्सिस जो कि बाहर की तरफ आ रहा है. XY प्लेन के परपेंडिकुलर है Z एक्सिस. तो दीज आर थ्री एक्सिस. X एक्सिस रेड कलर, Y एक्सिस ब्लू कलर, Z एक्सिस ब्लैक कलर. तो ऐसा हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है. इसको हम लोग तीन उंगलियों से भी दिखा सकते हैं ऐसे. तो सपोज दिस इज X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस. तो ऐसे हम लोग तीन एक्सिस दिखा सकते हैं. X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस. दिस इज X एक्सिस द थंब, Y एक्सिस द फिंगर एंड Z एक्सिस द फिंगर कमिंग आउट. तो एक्स वाई जेड, तो ऐसे रखो या ऐसे रखो एक ही बात है. ओके, तो दीज आर थ्री एक्सिस. अब इसको हम लोग क्यूब से दिखाते हैं बहुत बार. तो ऐसा मान लो एक क्यूब है हमारे पास. तो क्यूब एक 3D फिगर है. तो ये हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ऐसे तो तीनों एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ओके, ओरिजिन कहां पकड़ा है उसके हिसाब से हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस होगा. सो यही क्यूब का डायग्राम मैंने यहां पे बनाया टू शो द 3D. ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये बाहर की तरफ आने वाला हमारा जेड एक्सिस. ओके, तीनों प्लेन मैं दिखा देता हूं यहाँ पे. एक्स वाई प्लेन इज द प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विच इज शोन इन रेड कलर. ये मैंने जो यहाँ पे रेड कलर से दिखाया है दैट इज द एक्स वाई प्लेन. ये रेड कलर वाला एक्स एक्सिस और y एक्सिस से पास होने वाला प्लेन, ये रेड कलर वाला प्लेन इज एक्स वाई प्लेन. ओके, और y एक्सिस और z एक्सिस से पास होने वाला प्लेन जो कि मैंने ब्लू कलर से दिखाया दैट इज वाई जेड प्लेन. ओके, और x एक्सिस और z एक्सिस से पास होने वाला प्लेन, x एक्सिस और z एक्सिस से पास होने वाला प्लेन जो कि मैंने ब्लैक कलर से दिखाया दैट इज एक्स जेड प्लेन. तो ये तीन प्लेन हम लोग ने यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया. इन तीन प्लेन को हम लोग को समझना है तो मैं यहां पे ऐसे दिखा सकता हूं. दिस इज अवर पॉइंट P जो कि मैंने यहां पे दिखाया.
तो एक्स वाई प्लेन कहां है, ओरिजिन कहां है, तो ओरिजिन इज दिस पॉइंट, ओरिजिन हमारा ये वाला पॉइंट है, ओके, जो कि पीछे, ये पीछे है ओरिजिन, ओके, पी पॉइंट के पीछे है ओरिजिन, काफी पीछे, उसके पीछे के प्लेन में, ओके, तो पी पॉइंट हमारा ये है, इसके पीछे का प्लेन मैंने यहां पे बनाया, ओके, तो पी पॉइंट अगर यहां है तो इस डायग्राम के हिसाब से ओरिजिन यहां पे होना चाहिए, तो ओरिजिन इज दिस पॉइंट, यहां पे ये हमारा ओरिजिन है, ओके, तो दिस इज अवर ओरिजिन, ओरिजिन को मैंने ओ से डिनोट किया, दिस इज अवर ओरिजिन, ओके, तो ये हम लोग ओरिजिन यहां पे माना, ओके, तो ओरिजिन जहां पे है तो उसके हिसाब से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ओके, और जेड एक्सिस कहां होगा, आउटसाइड, तो जेड एक्सिस ऐसे, तो दिस इज वाई जेड प्लेन, ओके, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन ओरिजिन ये है, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, तो तीन प्लेन है हमारे पास, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ओके। अब जब हम लोग 3D का सिचुएशन मानते हैं तो 3D सिचुएशन में व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, एक्स कोऑर्डिनेट है तो यहां पे वाई जेड प्लेन लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, जेड कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। देखो एक्स वाई जेड तीन है कि नहीं हमारे पास, एक्स वाई जेड तीन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, जेड कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो हम लोग ये क्यूब मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एक क्यूब है, ओके, दिस इज रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, बट मान लो ये क्यूब है, ऑल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल, ओके, तो अब मैंने 1 सेंटीमीटर माना इसका, 1 यूनिट मान लो, सपोज द लेंथ इज 1 यूनिट, ब्रेड्थ इज 1 यूनिट एंड हाइट इज 1 यूनिट, लेंथ भी 1 यूनिट है, ब्रेड्थ भी 1 यूनिट है, हाइट भी क्या है 1 यूनिट, ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, तो हमारा वाई जेड प्लेन कहां है, पहले तो ये पी पॉइंट का है, पी पॉइंट इज दिस पॉइंट, ये हमारा पी पॉइंट है, दिस इज द पी पॉइंट, ओके, और वाई जेड प्लेन ये रहा, ओके, तो पी पॉइंट का डिस्टेंस वाई जेड प्लेन से कितना है 1 यूनिट, देखो यहां पे पी पॉइंट का डिस्टेंस वाई जेड प्लेन से कितना है, दिस डिस्टेंस इज 1 यूनिट, तो इसीलिए हम लोग ने एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोला, एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे 3D में देखेंगे हम लोग, ये 3D का देख रहे हैं ना, तो 3D में एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन वाई जेड प्लेन, तो ये डिस्टेंस कितना है, मैंने क्यूब का लेंथ 1 यूनिट माना है, ओके, तो दिस डिस्टेंस इज 1 यूनिट, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, ओके, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, ओके, तो वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, एक्स जेड प्लेन कहां है, तो एक्स जेड प्लेन इज दिस ब्लैक कलर, ओके, तो यहां से डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस भी कितना है 1 यूनिट, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 यूनिट, जेड कोऑर्डिनेट फाइनली, जेड कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो जेड कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन पीछे है, इस पॉइंट से एक्स वाई प्लेन, ये रेड कलर का प्लेन पीछे है, कितना डिस्टेंस है 1 यूनिट, ओके, तो जेड कोऑर्डिनेट भी कितना आएगा 1 यूनिट, तो ऐसे हम लोग का पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आएगा 1,1,1, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 1, जेड कोऑर्डिनेट भी 1, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन which is 1 unit, y coordinate distance from xz plane which is 1 unit, z coordinate distance from xy plane again 1 unit। तो यहां पे देखो, ये यहां पे हम लोग का p पॉइंट है, ये मान लो हमारा p पॉइंट, ओके, दिस इज अवर पॉइंट p, x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन, yz प्लेन मतलब ये प्लेन, ओके, तो मैंने ये क्यूब माना है, तो इस प्लेन से, ये yz प्लेन है, इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, ओके, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 यूनिट, तो मैंने यहां पे लिख दिया x कोऑर्डिनेट इज 1 यूनिट, y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम xz प्लेन, xz प्लेन कहां है, ये रहा xz प्लेन, ओके, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से कितना है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस नीचे वाले प्लेन से कितना है, तो 1 यूनिट, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1 यूनिट। फिर फाइनली z कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम xy प्लेन, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस xy प्लेन से, तो xy प्लेन पीछे है, xy प्लेन पीछे, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से कितना है, तो इतना मतलब कितना, इतना मतलब ये देखो, ये P पॉइंट और ये xy प्लेन, तो ये डिस्टेंस इतना मतलब कितना
1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट, तो z कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1 यूनिट। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी और पॉइंट के लिए फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। ओके, बट दिस इज जस्ट अ वे टू इमेजिन हाउ टू डू क्वेश्चंस इन 3D। x कोऑर्डिनेट 3D में क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन, y कोऑर्डिनेट 3D में क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम xz प्लेन, z कोऑर्डिनेट 3D में क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम xy प्लेन। ओके, तो दिस इज अबाउट द 3D एंड 2D में जो कि हम लोग नॉर्मली डील करेंगे हमारे सिलेबस में। इन 2D x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ओके, तो ये सब हम लोग को पहले याद रखना है बिफोर वी गो टू अवर नेक्स्ट सेट ऑफ थिंग्स व्हिच इज rules of vector addition and all those.